आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। स्कूल के लिए अगर भेजा जाता तो सरकार ईमानदार नजर आती, लेकिन इस पे सरकार को केवल पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है। मॉनसून सत्र के विधानसभा सत्र के आज पहले दिन जो है शोक प्रस्ताव पढ़ी गई और वही भाजपा ने कई सारे मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा है। आप अगर बात कर लें पिछले दिनों जिस तरीके से 1932 का खतियान की बात करें, स्थानीय नियोजन नीति की बात करें, या आप मॉब लिंचिंग कानून जिस तरीके से सरकार द्वारा लाया गया, या आप सरना कोड लाया गया, और तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है भाजपा ने, किस तरीके से प्रदर्शन किए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर किस तरीके से सरकार को घेरा है। और नियोजन नीति नहीं है तो किस आधार पर आप बहाल करेंगे, और झारखंड की बच्चों को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो सरकार को बतानी पड़ेगी ना। ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है, और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं। लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए, और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड की बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है। इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने प्रारंभ से ही मैं कहते रहा हूं कि पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना और उनको फिर सजा दिलवाना। लेकिन झारखंड सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे हैं। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में, वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही है। और उसका मैं जीता जगता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है, और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। एक तो आपने देखा होगा कुछ दिन कुछ पुलिस अफसरों की एसपी का प्रमोशन हुआ डीआईजी में, उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि एक एसपी का प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह करके, और एक एसपी मतलब आप सब लोग जान ही रहे हैं कि समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, बताओ पहले। वही दूसरी तरफ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त जो है सरकार का बच रहा है, इसमें कैसे आखिर वायदे जो उन्होंने किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो ओबीसी आरक्षण देने की बात कही थी 27%, क्या कुछ कहा है या कुछ देखिए। राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं, उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए, अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है, तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। लेकिन लगातार घटनाएं ये बहुत करा रही है कि देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं महिला अपराध से जुड़ा हुआ हो, जनरल अपराध हो, सबसे ज़्यादा यहाँ घटी गई। दूसरा, पुलिस का जो जनरल काम होता है उस व्यवहार से पुलिस बाहर निकल चुकी है। जो फाइल्स पड़े हुए हैं जिस पर अनुसंधान होने हैं, ऐसे फाइल लंबे समय से लंबित रहते हैं।
गृह मंत्रालय अपना काम, गृह मंत्रालय के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम अभी लंबित हैं और सरकारी पदाधिकारी और केवल बड़े वरीय पदाधिकारियों का तबादला और उन्हें भयादो स्थिति करते हुए राज्य के संसाधन को लूटने का नेतृत्व करने का केवल जवाबदेही दिया गया है। क्राइम का जो डाटा देने वाला पोर्टल है दादा वो बंद कर दिया गया है। बाद में पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, इसको किस तरीके से? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। जब हमारे पास ऐसे सूचना के तंत्र हैं या तंत्र खड़ा करने चाहिए जिससे अपराध को रोका जा सके, ऐसा कहना गैर जवाबदेही माना जाएगा। हमारे पास वो सारी सूचनाएं, और आज टेक्निकल समय में आईटी का ये समय है जहां पर आप ज़्यादा आर्म पुलिस को सामने खड़ा करने की आज आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सबसे बड़ा विषय है और आपका सूचना तंत्र, खुफिया विभाग जितना सक्रिय रहेगा इनको रोका जा सकता है, और सरकार का गैर जवाबदेही रूप से यह जवाब आ रहा है। स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर हम लोग 1932 जैसे विषय या मॉब लिंचिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं पहले भी कहा हूँ, और पॉलिटिकल एजेंडा जो सरकार का है उसका कभी वो अंत नहीं करना चाहते, ना समाधान करना चाहते हैं। वो समाधान इसका चाहते नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के हथगढ़ अपनाते हैं। क्योंकि ये बिल को अगर राज्यपाल महोदय के यहाँ से वापस आया तो तत्काल उसमें तुरंत से समीक्षा करके फिर से इशू किया जा सकता था, और उसमें भी ईमानदारी ये बरती जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति या फिर इस सारे विषय को पहले राज्य में लागू करते हुए 9th शेड्यूल के लिए अगर भेजा जाता तो सरकार ईमानदार नजर आती। लेकिन इस पे सरकार को केवल पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करनी है। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा से दीपक के साथ मैं कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।